हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य एकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपना असिस्टेंट अकाउंटेंट की। ओके, आज से हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 3, दैट इज योर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। जो भी शेयर्स है, शेयर कैपिटल है, इशू कैसे होता है शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं ना, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। कैसे इशू किया जाता है, कैसे कोई कंपनी कैपिटल रेज करती है, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारा हम डील करेंगे। उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है ना, तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डील करेंगे। आपको पैटर्न पता है कि किस तरीके से हम डील कर रहे हैं, क्लासेस कैसे हो रही हैं। आपका मॉर्निंग सेशन जो होता है उसमें क्या है आपका कि थ्योरी हम करते हैं, एंड देन इवनिंग सेशन में उसी थ्योरी का हम क्या है मॉक ले लेते हैं, सो दैट कि आपको अपना प्रिपरेशन का लेवल पता चल सके। ठीक है, कुछ चीजें हम कवर करते हैं, कुछ आप अपने फ्रंट पे स्टडी करेंगे। पीडीएफ आपको दिया रहता है, पीडीएफ को एक बार स्टडी करें और एक्स्ट्रा जो भी सोर्सेज है वहां से भी कर ले, सो दैट आपका कोई भी पॉइंट छूटे ना। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, इस प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपके लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना, कि आपको क्लास की पीडीएफ, मॉक टेस्ट वगैरह सारे के बारे, सभी चीजों के बारे में अपडेट मिलता रहे, मटेरियल मिलता रहे, एंड कोई भी अगर कोई अपडेट होता है एग्जाम रिलेटेड, क्लासेस रिलेटेड, तो वो भी आपको पता चल जाए, है ना। इफ यू हैव एनी क्वेरी तो इस पे कॉल कर सकते हैं, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर। प्लस किसी स्टूडेंट को अगर स्क्रैच से प्रिपरेशन चाहिए, डिटेल नोट चाहिए, लैंग्वेज इशू है हिंदी इंग्लिश का, तो उसके लिए दोनों ही लैंग्वेजेस में आपके पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। क्लासेस तो आप कर ही रहे हैं, सो दैट छोटा बहुत डेमो मिल ही जा रहा है आपको। मोक्स की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू लगाना है, तो सभी के लिए आप ये पेड बैच ले सकते हैं, जिसपे अभी डिस्काउंट है आपका 22% ऑफ है, अभी छूट मिलेगा 22% का आपको। और इसके लिए कोड आप लगाएंगे PJM। ठीक है, ये आपका कोड है। Again, you have a description link in the description box and a mobile number. In both the ways, you can contact us and place your queries. ठीक है, कोई डाउट है तो यहाँ पे आप हमसे पूछ लेंगे। चलिए आते हैं अपनी क्लास पे। देखिए, हमको जो जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है आपकी, है ना, तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमको, देखिए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमको करना क्या है, सॉरी, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इसमें जो शेयर्स, डिबेंचर्स और इन सब चीज़ों की जो बात करते हैं, वो किसके रिगार्डिंग आप बात करते हैं, किसी एक कंपनी का शेयर, है ना। शेयर क्या है, डिबेंचर क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, ये किसी कंपनी के रिलेशन में हम बात करते हैं ना, कि जो बड़ी कंपनीज हैं, जो लार्ज स्केल कंपनीज है, उन्हीं में शेयर आएगा, छोटी मोटी कंपनियों में तो शेयर होता नहीं। तो बड़ी कंपनी जो है, या तो पब्लिक लिमिटेड होगी या तो प्राइवेट लिमिटेड होगी, दोनों अपने शेयर्स इशू करती है, पब्लिक लिमिटेड शेयर इशू करती है, सॉरी। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि कंपनी की एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। कंपनी का मतलब क्या, कि जो ऐसी कंपनियां जो कि कंपनीज एक्ट 1956 के तहत, अब आपका हो गया है कंपनीज एक्ट 2012 जो रनिंग है करंट, वो आपका है 2012, कंपनीज एक्ट 2012 है, 13 है आपका। एंड ये जो आपका 1956 है ना, ये क्या है, उसका फाउंडेशन है ना। ये जितने भी कुछ अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ मेजर अमेंडमेंट किए गए हैं, इसमें संशोधन किया गया है, तब जाके उसका नाम क्या हो गया है, कंपनीज एक्ट 2013। अभी जो रनिंग है वो 2013 है, और जो बेसिक ढांचा है ना वो आपका 1956 वाला है। तो कंपनीज एक्ट के तहत जो भी कंपनियां आपकी रजिस्टर्ड हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे शेयर्स के लिए उन्हीं कंपनी को हम क्या है प्राथमिकता देते हैं। ऐसी कंपनीज जो 1956 के तहत रजिस्टर्ड है, वो हमारी ऐसी कंपनियां होंगी जिनके रिगार्डिंग हम शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप पहले डेफिनेशन जान लेंगे कि कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है। देन काइंड ऑफ कंपनी, कौन कौन सी तरीके की कंपनी होती है। कुछ चार्टर कंपनीज होती हैं, शेड्यूल्ड स्टैट्यूटरी कंपनीज होती हैं, देन आपका रजिस्टर्ड कंपनीज। हम जो बात स्टार्ट करेंगे वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि फ्रॉम द व्यू ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के हिसाब से, दायित्व के हिसाब से आपकी कितनी कंपनियां हैं। सबसे पहली कंपनी हो सबसे पहली कंपनी कौन सी है आपकी, लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी ऐसी कंपनी जिसका क्या है, दायित्व जो है वो लिमिटेड है, उस पे लायबिलिटीज जो होंगी वो लिमिटेड होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। ओके, मतलब ऐसा नहीं होगा कि अगर कंपनी दिवालिया हो रही है, अगर इंसॉल्वेंट हो रही है, तो उसकी लायबिलिटीज उसकी प्रॉपर्टी बेच के ले ली जाएगी, है ना।
उसकी लायबिलिटी उतनी ही होगी जितने की उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो हो रहा है। जितना उसके पास असेट है उसी से रिकवर किया जाएगा, ठीक है। जितनी उसकी परिसंपत्तियां हैं उन्हीं को बेच करके लायबिलिटी को पूरा किया जाएगा, पर्सनल लेवल पे नहीं जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस कंपनी की बात करें तो मान लीजिए कल को रिलायंस कंपनी इंसॉल्वेंट होने लगे, दिवालिया होने लगे, है ना, तो आप अंबानी अंबानी जी की जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको बेच करके आप इस लायबिलिटी को पूरा नहीं करेंगे। आप किसको बेच करके पूरा करेंगे? जो कंपनी के बैलेंस शीट में जो परिसंपत्तियां एसेट्स दिख रहे हैं ना, उसको बेच करके इस लायबिलिटी को पूरा करेंगे। ओके, दैट इज योर लिमिटेड कंपनी। गारंटीड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड में अब बात क्या आ गई कि जो लायबिलिटीज है वो अनलिमिटेड हो जाएगी, ठीक। सबको एक बार आप देख लीजिएगा। एक मिनट, अब देखिए, अब जो ये कंपनियां है ना, अब हमको बात करना है हमारा चैप्टर कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका शेयर्स के साथ हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि शेयर जो है, शेयर कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हमको देखना है कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो मेनली जो शेयर है, शेयर मतलब क्या कि मान लीजिए कोई एक कंपनी 500 करोड़ की कंपनी है ना। जब हमने अपना कंपनी रजिस्टर किया तो हम दो डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। एक होता है आपका एमओए और एक होता है आपका एओए, है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड योर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो ये दो डॉक्यूमेंट जब आप बनाते हो ना, तो जो मेमोरेंडम है उसमें आप अपना कैपिटल क्लॉज भी लगाते हो, है ना। मतलब कि कैपिटल क्लॉज का मतलब क्या कि हम कितनी पूंजी से अपना बिजनेस शुरू करेंगे, ठीक है। तो जो पूंजी हम वहां पे लिखते हैं मेमोरेंडम में, जो लिखते हैं ना, उसमें 6 क्लॉज हैं आपके। तो उसमें जब आप कैपिटल क्लॉज लिखते हो ना, वहां पे आप अपना बताते हो कि हम कितना ऑथोराइज्ड कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। मतलब हमको ऑथोराइज कीजिए, अथॉरिटी दीजिए आप कि हम इतने से अपनी कंपनी को शुरू करें। ओके, तो ये कैपिटल कैपिटल कहाँ मेंशन होता है? आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब ये जो 500 करोड़ की जो हमने कहा कि 500 करोड़ का ऑथोराइजेशन किसी एक एबीसी लिमिटेड ने मांगा कि हमको आप 500 करोड़ की हम कंपनी लगा सके, इसकी हमको परमिशन दे दीजिए। ओके, तो ये 500 करोड़ है, ये सुनने में बहुत ज्यादा नहीं लग रहे, है ना। कोई एक साथ कहाँ से इतने पैसे लेके आ सकता है ना। अगर होगा भी तो कोई डायरेक्ट मार्केट में इस पैसे को नहीं डालेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस इतने बड़े कैपिटल को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा जो अमाउंट है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हमने बांट दिया। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो हमने बांटा ना, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर्स बोल देते हैं, ठीक। अब ये शेयर्स होते कितने तरीके के हैं आपके? मेनली दो तरीके के। पहला इक्विटी और दूसरा प्रेफरेंस। ओके, पहला आपका इक्विटी है और दूसरा क्या है आपका? प्रेफरेंस शेयर। ओके, अब दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नोट्स में आपको ये सारा है, आई थिंक ये स्लाइड्स पीछे चली गई हैं शेयर्स वाली, तो वहां पे लेकिन है सारा आपके पास, दोनों लैंग्वेजेस में है, उसको आप एक बार देख लेंगे, है ना। तो क्या कहता है कि जो इक्विटी शेयर है और प्रेफरेंस शेयर है, अगर दोनों ही शेयर्स हैं तो दोनों में अंतर तो कुछ है ना, नाम अलग अलग है। शेयर्स हैं, शेयर का अगर नाम अलग अलग है तो दोनों में कुछ अलग अलग क्वालिटीज होंगी, कुछ अलग अलग फीचर्स होंगी, जिसलिए इनका नाम अलग अलग है। तो इक्विटी शेयर क्या है आपका? इक्विटी शेयर अगर आप खरीदते हैं, मतलब कि कंपनी ने अगर मार्केट में इक्विटी शेयर ला दिए, है ना, आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर में उन्होंने कहा कि हम इक्विटी शेयर से चाहते हैं कि 100 करोड़ मार्केट से ले ले, ठीक है। अपने शेयर्स इशू कर दे, मतलब छोटे छोटे अंश, कि हाँ 10 लोग आए या फिर 100 लोग आए या 1000 लोग आए और वो 1000 लोग मिलके हमको 100 करोड़ दे दे। चलिए 100 करोड़ थोड़ा ज्यादा है, इसको कम करते हैं, 1 लाख से हम समझते हैं कि 1 लाख रुपए कंपनी को चाहिए। अब ये कंपनी चाहती है कि कोई 100 लोग आके मुझे ये 1 लाख रुपए दे दे, है ना। तो इसको हम डिवाइड करेंगे इससे 1000, यानी कि हम एक शेयर 1000 रुपए का, वन शेयर ऑफ 1000 रुपीज हम मार्केट में इशू कर रहे हैं, ठीक। अब ये इशू हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो इक्विटी शेयर मार्केट में ले आए या तो प्रेफरेंस शेयर ले आए, है ना। अब अगर आप इक्विटी शेयर से अगर पैसे उठाते हो तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा? पहला कि अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हैं, आपने किसी कंपनी का इक्विटी लिया, तो इसका मतलब क्या कि आपको कंपनी में वोटिंग राइट्स मिलेंगे। मतलब आप कंपनी का जब भी कोई मैनेजमेंट में कोई डिसीजन होगा कि कंपनी का नाम बदलना है, जगह बदलना है, प्रोडक्ट नया लाना है,
कुछ भी मेजर डिसीजन जो होगा, जो बड़े बड़े डिसीजन होंगे कंपनी के लिए, उसमें आपको मिलेगा वोटिंग राइट, मतलब आप वोट कर सकते हो, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा क्या मिलता है आपको? दूसरा आपको मिलता है, एक तो वोटिंग राइट्स मिलेगा, दूसरा मैनेजमेंट में आप पार्ट ले सकते हैं, तीसरा आपको ओनरशिप मिल जाती है कंपनी के, आप एक तरीके से मालिक हो जाते हो, है ना, मतलब कंपनी में आपका मालिकाना हक है। देन फ्लेक्सिबल डिविडेंड आपको मिलता है। फ्लेक्सिबल डिविडेंड का मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए किसी साल में कंपनी ने 100 करोड़ रुपए प्रॉफिट अर्न कर लिया, ठीक है, 100 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो आपको उसी हिसाब से डिविडेंड मिलेगा। अगर कम किया तो आपको कम डिविडेंड मिलेगा, मतलब फ्लेक्सिबल, जैसा कंपनी परफॉर्म करेगी वैसा आपको डिविडेंड मिलेगा। इतनी बातें हो गई इक्विटी की, है ना, जो मेजर बातें हैं। ऐसे तो बहुत सी बातें हैं, बट जो मेजर मेजर बातें हैं वो आपको ये ध्यान रखनी है। देन आपका क्या है, प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का क्या मतलब है, कि प्रेफरेंस शेयर का मतलब है आपका, कि अगर मान लीजिए कंपनी जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी ना, जब कंपनी पूरे साल बिजनेस कर लेगी, जब डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो उस वक्त क्या है, आपको प्रेफरेंस मिलेगा। प्रेफरेंस मतलब आपको दूसरे शेयर होल्डर्स के ऊपर तवज्जो मिलेगा, मतलब इंपॉर्टेंस मिलेगी। उनको इक्विटी को बाद में पैसे दिए जाएंगे, पहले आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो आपको इंपॉर्टेंस मिलेगी कि पहले आपका स्वागत होगा, आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक गलत बात क्या हो जाती है, कि यहाँ पे ना तो आपको वोटिंग राइट्स मिलेंगे, ना ही आप मैनेजमेंट में पार्ट ले सकते हैं, एंड व्हाट, कि यहाँ पे आपको डिविडेंड जो मिलेगा वो आपको फिक्स डिविडेंड मिलेगा। ओके, डिविडेंड जो है आपका वो फिक्स रहेगा, है ना, वो कम ज्यादा आपको नहीं मिलेगा, कि मतलब कंपनी ने अगर ज्यादा पैसे कमाए तो आपको ज्यादा पैसे देगी, और कम कमाए तो आपको कम पैसे देगी। ओके, तो ये प्रेफरेंस शेयर की बात होगी। देन अब देखिए, एक्सपेंशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, यहाँ पे एक टॉपिक हमने लिखा है एक्सपेंशन ऑफ शेयर कैपिटल। मान लीजिए कि कभी कभी हमको अपना क्या है, शेयर कैपिटल बढ़ाना है, तो उसके लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। शेयर कैपिटल मतलब कि हमको और पूंजी चाहिए, अपने बिजनेस में हमको पूंजी की जरूरत पड़ी, तो हम किन किन तरीकों से ले सकते हैं। सबसे पहला बोनस, राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स। राइट शेयर और बोनस शेयर्स क्या है, आप अपने कंपनी के एम्प्लॉय को देते हो। ठीक है? ये सारी चीजें हम रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, बाकी डिटेल में काफी चीजें हो जाती हैं, हम यहाँ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, तो इसलिए आपको यहाँ थोड़ा शॉर्ट में दिखेगा। राइट एंड बोनस शेयर्स मतलब, राइट शेयर्स का मतलब कि जिस पे अधिकार हो, किसका अधिकार, कंपनी के मौजूदा शेयर होल्डर्स का अधिकार। जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको राइट शेयर्स इशू किए जाते हैं, कि देखिए हमको पैसे चाहिए, हमको अपना शेयर कैपिटल बढ़ाना है, तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में जाने वाले हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये शेयर्स हम दे दें तो आप ही खरीद लीजिए पहले, ठीक है, हम आपको ये अधिकार देते हैं कि आप पहले शेयर्स खरीद लें, ठीक है, मार्केट में हम नहीं जाएंगे, अगर आप ही हमें पैसे दे देंगे तो हम आपको ही और शेयर्स दे देंगे। दिस इज योर राइट शेयर्स। देन आता है बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या है, कि बोनस शेयर्स आप अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को बोनस के रूप में शेयर दे दे, फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं ये दे दिए जाते हैं। देन दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, या तो बोनस कर ले या तो राइट शेयर कर ले। दूसरा ऑप्शन है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो सिंपल आप सुनते हैं ना, कि एनएससी बीएससी में मार्केट में शेयर्स आए हैं, है ना, जो लिस्ट करते हैं कंपनी को, हम एनएससी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करते हैं, वो मार्केट में क्या है, जाके नॉर्मल जो आम जनता है उसके सामने ऑफर रखते हैं, कि देखिए प्रोस्पेक्टस के थ्रू ऑफर रखते हैं, कि देखिए हम शेयर्स इशू कर रहे हैं, हमें इतने कैपिटल की जरूरत है, आप हमारा शेयर परचेज करें, सब्सक्राइब करें और हमको कैपिटल दे दें, ठीक है। तो ये मार्केट में जाना और किसी भी आम जनता को बोलना कि आप शेयर परचेज करो, दिस इज योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। देन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, बल्क में यहाँ पे हम अलॉटमेंट करते हैं, मतलब बल्क में बहुत सारा शेयर्स हम अलॉट कर देते हैं, या तो किसी इंडिविजुअल को, या तो कंपनी को, या तो जॉइंट वेंचर को, किसी को भी हम अलॉट कर देते हैं बल्क में, इसको आप बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है। अब ये जो हमने इतनी सारी बातें की कि शेयर्स इशू होते हैं, देन देखिए आपका एक और ना, कि कैपिटल कितने तरीके के होते हैं। एक तो ऑथोराइज्ड होता है, ये सारा नोट्स इसमें दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में शायद स्लाइड स्लाइड इधर उधर हो गए ना, तो सारा होगा कहीं ना कहीं ये दिया है। पहला होता है ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल क्या, कि जिसके लिए आपने परमिशन मांगी है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपने कहा कि मुझे इतने की अथॉरिटी दे, है ना, अभी हमने बात की ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, कि अथॉरिटी दे कि हमारा कैपिटल इतना रहेगा, है ना। दूसरा आता है इशूड कैपिटल, हमने कहा था ये 500 करोड़ का,
ठीक है, मान लें 500 करोड़ की हमने परमिशन मांग ली, लेकिन इतना पैसा हम एक बार में क्यों लगाएंगे, है ना। घर में अगर मान लीजिए कि आपके घर में ही किसी मंथ अगर मान लीजिए कि कहीं से आपने कोई सेविंग स्टोरी है ना, तो सेविंग स्टोरी तो आपके पास बहुत सारे पैसे आते हैं, तो सारा पैसा आप एक ही चीज में थोड़ा लगा देते हो, रखते हो, कुछ रिजर्व करके रखते हो। तो ऑथोराइज हो गया हमारा जितना हम मैक्सिमम जा सकते हैं, इतने की हमको अथॉरिटी मिली है। उसके बाद आता है आपका इशूड इशूड शेयर कैपिटल, एंड देन आपका क्या है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। ओके, ये 3 मेन आपको याद रखने। सब्सक्राइब में ही फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप, पार्शियली पेड अप ऐसे आता है, उसको भी डील कर लेते हैं। देखिए, ऑथोराइज वाले के ही 2 और नाम है, इसको आप नॉमिनल के नाम से भी जानते हैं, इसी को नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं और रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड क्यों? क्योंकि हमने इसकी परमिशन कब मांगनी थी, जब हम अपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, उसी वक्त हमने परमिशन मांगनी थी। दूसरा इशूड, हमने कहा ये 500 करोड़ हम एक साथ नहीं लगाएंगे, तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ 200 करोड़ लगाए अपने बिजनेस में। तो हम क्या करेंगे, 200 करोड़ के लिए ही शेयर्स को क्या करेंगे, इश्यू करेंगे मार्केट में। हम किसी के लिए पैसे मांगेंगे, हम कहेंगे सिर्फ हमने 200 करोड़ के लिए हम आपको शेयर्स इश्यू करेंगे, सिर्फ हमको अभी 200 चाहिए, बाकी हमने रख लिया, ये 300 करोड़ अपने पास रख लिया रिजर्व में। ओके, ये रिजर्व में जो रखते हैं ये हम कब मांगते हैं, जब मान लीजिए कि हमको, नहीं सॉरी, ठीक है, तो ये हमने इतना रख लिया, जब हमको जरूरत पड़ेगी तब हम मांगेंगे। देन आता है आपका सब्सक्राइब्ड, हमने 200 करोड़ का हमने इशू तो कर दिया, मान लीजिए 2 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर दिए, इन दो लाख शेयर से हमको क्या मिलेगा, 200 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब इस 200 करोड़ में से मान लीजिए कि हमने एक शेयर मान लीजिए आपका 2000 रुपए का है, ठीक है, तो अब इस पे क्या है, कॉल करते हैं मनी, है ना, जो कंपनी है वो मनी कॉल करेगी। ये 2000 रुपए भी जो है एक शेयर के 2000 रुपए, ये एक बार में नहीं मांग रही थी। मान लीजिए कि आपने अगर 10 शेयर खरीदे, ठीक है, तो 10 शेयर खरीदे, एक का दाम है 2000, तो आपको पैसे कितने देने पड़ेंगे, 20,000। कंपनी को आप 20,000 देंगे, है ना, क्योंकि आपने 10 शेयर्स लिए हैं और रुपीज उसका दाम कितना है, 2000 पर शेयर, तो आपको टोटल देने हैं 20,000। लेकिन कंपनी क्या करेगी, आपसे सारा पैसा एक बार में नहीं मांगेगी। ये कैसे मांगती है, पहला, जब आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन देंगे कि हमको आपकी कंपनी के शेयर चाहिए, तो उस एप्लीकेशन का, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो तो कुछ पैसा देते हो ना, वैसे ही जब आप एप्लीकेशन फाइल करोगे तो कुछ पैसे दोगे। देन आपने एप्लीकेशन तो दे दिया, लेकिन कंपनी जब तक ओके नहीं बोलेगी तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो कंपनी जब आपको बोले कि ठीक है, आपने 10 शेयर के लिए अप्लाई किया है, हम आपको 10 के 10 शेयर देते हैं, तो जब वो बोल दे कि देते हैं, मतलब क्या, कि कंपनी ने आपको अलॉट किया शेयर। ठीक है, तो पहला हुआ एप्लीकेशन, दूसरा हुआ अलॉटमेंट ऑफ शेयर। देन इसके बाद क्या है, कंपनी कॉल करती है, पैसे कॉल करेगी। फर्स्ट कॉल करती है, सेकंड कॉल करती है, वैसे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल में ही सारा पैसा ले लिया जाता है, बट स्टिल मान लीजिए कि 2 कॉल कर रही है वो, ये फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल, तो 4 पार्ट्स में आपसे वो 20,000 रुपए लेगी। ओके, मान लीजिए कि कंपनी ने क्या किया कि यहीं तक पैसे मांगा और कुछ पैसे छोड़ दिए, तो कुछ पैसे जो उसने छोड़ दिए, है ना, मान लीजिए कि यहाँ तक 1500 रुपए आपसे ले लिए और 500 रुपए छोड़ दिया, तो ये जो अनकॉल्ड अप मनी है, जिसको अभी कंपनी ने कॉल नहीं किया है, वो रिजर्व रखा जाता है आपका कब के लिए, जब कंपनी, मान लीजिए इनकेस अगर कंपनी अच्छा ना कर पाए, वाइंड अप होने की उसकी स्थिति आ जाती है, तो जब वो वाइंड अप होगी ना, तब जब उसको अपनी लायबिलिटीज को पूरा करना होगा, अपनी देनदारियों को जब पूरा करना होगा, तो उस वक्त वो आपसे ये पैसे मांगेगी। ठीक है, कौन सा वाला, जो अनकॉल्ड मनी है, दिस मनी इज रिजर्व फॉर द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ठीक है, जब उसको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जरूरत पड़ेगी ना, तब जाके वो आपसे ये पैसे मांगेगी। ओके, इतनी चीजें हम समझ गए। इनकी एंट्रीज है कि जब भी देखिए आप जब एप्लीकेशन फाइल करोगे ना, तो आपकी एंट्री क्या पास होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पैसे आए आपके पास, किसके विरुद्ध आए, आपके शेयर एप्लीकेशन के विरुद्ध, शेयर एप्लीकेशन के लिए पैसे आपने कंपनी को दिए, तो कंपनी ये एंट्री करेगी। देन एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, जब कंपनी आपको अलॉट करेगी, तब आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो सॉरी, ये इसका आपका जो शेयर एप्लीकेशन का जो मनी था वो आपका शेयर कैपिटल अकाउंट में चला गया। ओके, चलिए